नमस्ते मित्रों, मैं शैसिनी डोंगरे मेरे YouTube चैनल पर्ल्स ऑफ हिंदुस्तान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने अफजल खान के वध और प्रतापगढ़ के महायुद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज हम पन्हालगढ़ की घेराबंदी और पावनखिंड के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी राजे कोल्हापुर से पन्हालगढ़ पहुंचे और वहीं से वह अपना राजकारभार संभालने लगे। कई दिन बीते, वह दिन अच्छे बीत रहे थे, कोई संकट नहीं था। पर तभी उन पर एक ऐसा संकट आया कि सभी लोग हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि अब हम करें तो क्या करें। तो दोस्तों, असल में यह संकट था क्या जिसने सभी लोगों को इतना परेशान कर दिया था? यह संकट सिद्दी जौहर और सिद्दी मसूद का था। यह संकट आदिल शाही और मुगल फौजों का था। आदिल शाह ने फिर एक बार अपने दो सरदारों को शिवाजी राजे पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने भेजा था। सिद्दी जौहर ने मुगल फौजों के साथ मिलकर पन्हालगढ़ के नीचे घेराबंदी कर दी। ऐसी घेराबंदी कि उनके पीछे कोई परिंदा भी पर ना मार सके। उन्हें तो यह निश्चित ही लग रहा था कि इस बार शिवाजी का बचना नामुमकिन है। पर किसे पता था कि इसके बाद जो होगा वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजे ने एक रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि यह आए तो है, लेकिन एक बार इनका असला खत्म होने दो, एक बार बरसात का मौसम आने दो, फिर इन्हें मजबूरन अपनी जगह से हिलना ही होगा और इसी का फायदा उठाकर हम बच निकलेंगे। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आया और सिद्दी जौहर की घेराबंदी ढीली पड़ने लगी। शिवाजी राजे ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई कि वह शिवा काशिद को शिवाजी बनाकर सिद्दी जौहर से मिलने भेजेंगे और खुद बच निकलेंगे। शिवा काशिद ने भी राज्य की भलाई के लिए, स्वराज की भलाई के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया। राज्य की रणनीति काम कर गई और शिवाजी आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहा है, यह सुनकर सिद्दी मसूद और सिद्दी जौहर ने अपनी घेराबंदी को ढीला कर दिया। शिवा काशिद सिद्दी जौहर की छावनी में गया और शिवाजी राजे अपने 600 मावलों और कुछ सरदारों के साथ विशालगढ़ के लिए निकले। उन सरदारों में से एक थे अमरवीर बाजी प्रभु देशपांडे। सिद्दी से मिलने के कुछ ही देर बाद शिवा काशिद पकड़ा गया और तभी स्वराज के लिए, हमारे शिवाजी राजे के लिए वह शहीद हो गया। सिद्दी जौहर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने सिद्दी मसूद से 5000 मुगल सेना ले जाने के लिए कहा और शिवाजी को ख़त्म करने के लिए कहा। विशालगढ़ पन्हाले से 65 किलोमीटर दूर था। अब तक शिवाजी राजे लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर घोड़खिंड की पहाड़ियों में आ पहुँचे थे। वहाँ आकर उन्होंने सोचा कि यहाँ रुक कर कुछ देर आराम कर ले, पर तभी जासूस ने आकर खबर दी कि सिद्दी मसूद 5000 के सेना और घुड़सवार लेकर शिवाजी राजे के पीछे आ रहा था और वह कुछ ही देर में पहुंचने वाला था। राजे बोले, आने दो उसे, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। सब ने उन्हें आगे निकलने की सलाह देकर समझाने की कोशिश की, पर शिवाजी राजे मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी बाजी प्रभु ने उन्हें समझाया कि कुछ 100 मावले अगर उनके राज्य की रक्षा करने में मारे गए तो कोई गम नहीं, पर लाखों लोगों का करता धरता उसे जिंदा रहना ही होगा। राजे मान गए और 300 मावलों के साथ विशालगढ़ के लिए निकले। निकलते समय बाजी प्रभु ने उनसे कहा, आप जैसे ही वहां पहुंचे 3 तोपों की सलामी दे, ताकि हम सबको पता चले कि आप सही सलामत विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। बाजी प्रभु और 300 जेदे बांदल सिपाही सिद्दी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांट दिया। 2 गट पहाड़ियों से भालों और पत्थरों से हमला करेंगे और 2 गट सामने से वार करेंगे। सिद्दी की सेना आई और बाजी प्रभु और 300 मावलों ने उनका डटकर सामना किया। बाजी प्रभु अपने दोनों हाथों में दान पट्टा लेकर उनसे लड़ रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सिद्दी को लगा कि इन मराठों का करे तो क्या करे, पर अब काफ़ी मराठे मारे जा चुके थे। बाजी प्रभु भी हद से ज़्यादा घायल हो चुके थे।
और तभी 3 तोपों की सलामी हुई। उनकी आवाज़ आई और बाजी प्रभु जमीन पर गिर पड़े। कई कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि मावलों का शीश कट चुका था, पर उनके देह फिर भी लड़ रहे थे। बाजी प्रभु तोपों की आवाज़ सुनकर गिरे, क्योंकि वह निश्चिंत हो गए थे कि शिवाजी राजे विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। आखिर तक बाजी प्रभु ने सिद्दी मसूद की सेना को गोड़खिंड में रोक कर रखा और हर हर महादेव इन आखिरी शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिवाजी राजे ने उस भूमि को घोड़खिंड से बदलकर पावनखिंड ऐसा नाम दिया, क्योंकि वह बाजी प्रभु देशपांडे और 300 जेधे बांदल सैनिकों के रक्त से पावन हो चुकी थी। बाजी प्रभु और जेधे बांदल सैनिकों जैसे वीर योद्धाओं को मैं हम सब की ओर से शत शत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप सभी को काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही कई रोमांचक किस्से मैं आपके समक्ष अगली वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।